हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। फ्रेंड्स, लीगल ग्रॉसरीज में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूकेपीएससी के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में, और ये यूकेपीएससी हाई कोर्ट एआरओ का एग्जाम है। तो चलिए इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 79th, रेस इप्सा लोक्यूटर, इस सूत्र का क्या इंगित करता है ये? तो इसका मतलब क्या हुआ? 79 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। घटना स्वयं प्रमाण है। ठीक है, तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो खुद ही जो है एक सबूत होता है, यानी कि प्रमाण है। राइट। अगला क्वेश्चन है सूत्र यूबी जस इबी रेमेंडियम, क्या इसका मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ ए, अधिकार जहां है वहां उपचार है। राइट। अगला क्वेश्चन है 81, उपशमन का क्या अर्थ होता है? तो उपशमन का क्या अर्थ होता है? उपशमन का अर्थ है यहाँ पे सीधे उपशमन का ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कम कर देना उपशमन का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। उपमत होना से क्या तात्पर्य? ये 82 क्वेश्चन है। उपमत होना से क्या समझते हो? तो उपमत होना यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मूक सहमति देना, यानी मौन सहमति देना। अगला क्वेश्चन है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब क्या होता है? 83 क्वेश्चन है। इसका जो है ये क्वेश्चन अभी जो सचिव का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था, ये रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब होता है यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित। म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस, इसका आंसर है यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। अगला क्वेश्चन है इंटर आलिया से क्या तात्पर्य है? इंटर आलिया यानी कि इंटर आलिया अन्य बातों के साथ साथ, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट इज अधिस्थगन से क्या तात्पर्य है? तो 85th अधिस्थगन से क्या का सही उत्तर हो जाएगा एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने की विधिक अधिकार। तो इसका कभी कभी होता ये है कि ऑप्शन में जो है एक जो सबसे लंबा वाला दिया रहता है वही सही उत्तर होता है। अगर बाई चांस अगर किसी को तुक्का लगाना है तो ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक टेक्निक होती है तुक्का लगाने की। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अधिस्थगन का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है 86, अपकरण से क्या तात्पर्य है? अपकरण, अपकरण से क्या तात्पर्य है? 86 का है ऑप्शन औचार नहीं है, ये इसका सही उत्तर होगा विधिक कार्य का अनुचित पालन। तो अपकरण का मतलब होता है विधिक कार्य का अनुचित पालन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th, इजूस डैम जेनेरिस का क्या मतलब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए उसी प्रकार से इसका सही है उत्तर। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस ये मैं बता रहा हूँ, जो आंसर्स हैं ये यूकेपीएससी की ऑफिशियल आंसर्स की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो गलती की गुंजाइश नहीं के बराबर है। 88th न्यूडस न्यूडम पैंक्टम, न्यूडम पैंक्टम का क्या मतलब है? तो इसका सही उत्तर होता है बिना प्रतिफल के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है परसोना नॉन ग्राटा, इसका इस शब्दावली का क्या अर्थ है? 89, तो परसोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है किसी देश को अस्वीकार अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति, किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति को कहता है परसोना नॉन ग्रांटा। ये परसोना ये तो आप खुद ही से अंदर, यानी पर्सन नॉन ग्रांटेड, यानी कि कोई पर्सन है उसको जो है ग्रांट नहीं मिली है, यानी कि वो स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये ऑप्शन बी इसका पता किया जा सकता है। नॉन यानी कि नहीं की बात हो रही है ना, तो स्वीकार तो होगा नहीं, तो नॉन यानी कि अस्वीकार। अगला क्वेश्चन है 90 का पेंडेंटी लाइट, 90 का है पेंडेंटी लाइट का मतलब होता है वादकालीन, पेंडेंटी लाइट वादकालीन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पैक्टा संट सर्वांडा। तो पैक्टा संट सर्वांडा का मतलब हो जाएगा कि ये होता है अंतरराष्ट्रीय विधि से, इंटरनेशनल लॉ से संबंधित है ये पैक्टा संट सर्वांडा। सर्वांडा यानी यूनिवर्सल हो गया, पैक्ट यानी पैक्ट, और संट कुछ लीगल टर्म्स में इसका मतलब हो जाएगा पैक्टा संट सर्वांडा, मतलब अंतरराष्ट्रीय विधि से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
पर इंक्वेरियम का क्या मतलब है? 92 क्वेश्चन है। पर इंक्वेरियम का अर्थ हो जाएगा अनवधानता के कारण। अनवधानता जनरली जो हिंदी में हम लोग इनको पढ़ते नहीं है, ये बिल्कुल जो टर्म्स हैं ये जैसे अनवधानता ये पहली बारी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आप आप लोग भी जो है आई गेस ये पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे। जिसने पेपर पहले देख लिया वो ऑब्वियसली उसने तो पढ़ लिया होगा, बट जनरली जो है इस तरह की शब्दावली का हम जनरली यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंटिबस एट नॉन डोमिटेंटिबस जूरा सब वेनिएंट का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, विधि जागरूक की सहायता करती है न कि सुषुप्त की। यानी कि जो अवेयर है लॉ उसी की सहायता करता है, जो सोया हुआ है लॉ उसकी सहायता नहीं करता है। सुषुप्त मतलब सोए हुए रहना, राइट। नेक्स्ट है नोसिटर असोसिस से क्या मतलब है, क्या समझते हैं? तो 94 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है साचर्येण जायते। ये कोई जो है मैगजीन लगती है संस्कृत की, साचर्येण जायते यानी नेसिटर असोसिस। इसका सही उत्तर होगा साचर्येण जायते। नेक्स्ट क्वेश्चन एड वेलोरम का क्या तात्पर्य है? 95 फिफ्थ क्वेश्चन है मूल्यानुसार। तो ये हो गया एड वैलोरम यानी कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मूल्य के अनुसार। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या हुआ? प्रो बोनो पब्लिको 96 क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है जनहित में, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनहित में प्रो बोनो पब्लिको। ठीक है, तो जन यानी पब्लिक और यहाँ पब्लिक आ रहा है, तो ये यहाँ पे आइडिया आ सकता है। 97th है प्राइमा फेसाई। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। प्राइमा फेसाई जनरली कोई भी घटना जो है प्रथम दृष्टि में आपको क्या लगता है? तो प्राइमा फेसाई मतलब ये प्रथम दृष्टि में, प्रथम दृष्टया। अगला क्वेश्चन है, आई गेस ये जो है सारे के सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे किसके, लीगल ग्लॉसरीज के। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इनका रिपीट होने के चांसेस हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।